सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, इस पर चिंतन करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये जीरा तय अपने दुख ही संहार, जेह दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ कोई। मोड़ तोड़ में जरे जग सारा, मोड़ तोड़ में सबे बिगुड़चा। जननी गर्भ ओद्र मासूता, बहुतक खेल खिले बहुरूपा। जन भौरा अस्कै बहुता। उपजीविनस फिर जूनी आवे, सुख सुख को ले सपने नहीं पावे। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरद बुझावे। मोड़ तोड़ में जरे जग सारा, दृक स्वारथ झूठा अहंकारा। झूठी आस रही जग लागी, इनते भाग रहे पुण्य आगी। जे हित के राख्यो सब लोई, सो स्यान बाचा नहीं कोई। आप चेते नहीं, कहो तो रुसवा होए। कहें कबीर जो आप न चेते, निरास्ति अस्ति न होए। सदगुरु कबीर साहब यह जो बीजक की जो रामायणी है, अंतिम रामायणी 84 है। ये अंतिम रामायणी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये जीरा तय अपने दुख ही संहार। सदगुरु कहते हैं, ये जीरा तय अपने दुख ही संहार। संसार में 3 प्रकार के दुख है, दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 प्रकार के दुख, और 3 प्रकार के दुखों में जीव जो है जल रहा है, उसी में जो है दुखित सुखित हो रहा है, जिससे संसार के सारे जो प्राणी है वो सब उसी में पीड़ित है। पहला है शारीरिक रोग, दूसरा है मानसिक रोग, और तीसरा है दैहिक ताप। तो शारीरिक रोग और मानसिक उलझनों में जो दुख मिलता है, यह जो है दैहिक ताप है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि और जो ओला पाला पड़ता है, जड़ पदार्थों से मिलने वाला जो दुख है, ये दैविक ताप है। और मानसिक ताप जड़ पदार्थ द्वारा मिलने वाला दैविक ताप। प्राणियों द्वारा मिलने वाले भौतिक ताप से यथासंभव जो है बचने का प्रयास करना चाहिए। संयम रख करके हम दैहिक ताप से भी बच सकते हैं, और हम अपने आप को मानसिक उलझनों से पूर्णतया बचा सकते हैं। मन की पीड़ा जो है सबसे बड़ी पीड़ा है। जिनके मन की पीड़ा समाप्त हो गई, समझ लीजिए कि वह व्यक्ति सदैव सुखी हो गया। तो सुख का संबंध 3 तापों से है, लेकिन सबसे बड़ा ताप क्या है? सबसे बड़ा ताप है मानसिक। मन में जो उठने वाले जो ताप है, सबसे ज़्यादा दुखी मन से है आदमी। मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, और उसी से जो है राग द्वेष होता है।
आज संताप देता है, आगे भी संताप देता है वो। तो जो है यही जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, यही जो है जन्म मरण का कारण है, यही प्रवाह है, जिसके फल में जीव जो है नाना देह धारण करके सभी प्रकार की पीड़ाओं को झेलता रहता है, भोगता रहता है। तो मुख्य दुख है मानसिक दुख, काम क्रोधादि। सद्गुरु कहते हैं इस दुख में सारा संसार डूबा हुआ है, इससे जो है तुम अपने आप को बचा लो, कहते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं ए जीरा तय अपने दुख ही संहार। हे जीव, तुम अपने दुख को समझो और उससे बचने का प्रयास करो। तो 3 दुख, मानसिक, शारीरिक और दैहिक, दैविक, भौतिक, तो जो है सबसे बड़ा दुख है मानसिक। ऐसे बचा कैसे जा सकता है? इससे तभी बचा जा सकता है जब व्यक्ति जो है राम की याद करेगा, मौत की याद करेगा। मूल को जब समझेगा। जो शारीरिक कष्ट है ये इन्हीं से आता है, जन्म मरण का मूल कारण है ये, और दुख भी यहीं से होता है। जन्म मरण का प्रभाव भी वही है। इसलिए मानसिक दुख सबसे बड़ा दुख। तो सुखी होने का मूल कारण जो राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये मानसिक दुख से जब तक हम निवृत्त नहीं होंगे तब तक वह दुख जो है बना कबना रहेगा, और यही जन्म मरण का कारण है। आगे सद्गुरु कहते हैं माया मोह बंधा सब लोई, कल्प लाभ मूल गौ कोई। दुखों में फंसने का कारण, दुखों का मूल क्या है? माया मोह में बंध जाना। सब जीव जो है मोह माया में बंधे हुए हैं, जो अपना नहीं है। जो अपना नहीं है उसी को ही अपना मान बैठा है, और जो अपना है उसको भूल गया है। विवेक से जब देखा जाता है तो जो है अपनी आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है मेरा, सब अलग है, मेरे से सब अलग। शरीर से लेकर संसार तक सारे प्राणी पदार्थ पर है, दूसरा है, मैं नहीं हूं, लेकिन मैं उसको अपना मान बैठा हूं। जीवन गुजर के लिए ठीक है, लेकिन मेरा नहीं है वो। जब तक जीवन है व्यवहार रखना पड़ता है, जब तक जीवन है सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन मैं उससे अलग हूं। जीव जो है बांधा हुआ है चिपकाहट में,
और चिपकाहट ही दुख का कारण है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, मोह सकल व्याधिन करमूला, जेहि ते पुण्य उपजे बहुशूला। मोह ही दुख का कारण है। उसी को सद्गुरु कबीर ने कहा है, बहुत दुख दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। दुखों से तभी बच सकते हो जब काम से निवृत्त होकर के राम में रमोगे। कबीर का राम क्या है? कबीर का राम भीतर, जो सब घटों में रमा हुआ है, उसकी बात करते हैं। भीतर जब तक प्रवेश नहीं होगा तब तक जो है व्यक्ति बाहर भटकता रहेगा। और बाहर जितनी भी चीजें मिलेंगी सब पर होगा, दूसरा होगा, क्षणिक होगा। जो क्षणिक होती है वो सारी वस्तुएं जो छूट जाया करती हैं। आज तक जितनी भी चीजें हमको मिली सब छूटती गई, सब छूटती गई। यहां तक कि जो शरीर है, शरीर की व्यवस्था बदलती चली गई, बदलती चली गई। आज वो शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा वही है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, शरीर से लेकर प्राणी पदार्थ सब पर है, दूसरा है, अपनी आत्मा से अलग है, और हम इन्हीं में अंता ममता करके बंधे हुए हैं, और इसी में हम संतापित होते रहते हैं, दुखी सुखी होते रहते हैं। और यही जो है दुखों का कारण है। आशा तृष्णा, आशा तृष्णा में पड़ करके हम जो है दुख को उत्पन्न करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, और जिसमें फंस करके हम अपने मूल को खो बैठते हैं। विस्मरण हो जाता है। हमारे पास धन का खजाना है, लेकिन विस्मरण हो गया है, और विस्मरण हो जाने के कारण हम उसको भूल गए हैं और बाहर भटक रहे हैं। भीतर वो खजाना है, लेकिन बाहर ढूंढ रहे हैं उसको। आत्मा के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। शांति आपको उसी से मिलेगी, लेकिन बाहर के चीजों में हम तृष्णा बढ़ा बढ़ा कर, वासना बढ़ा बढ़ा कर, जहां नहीं तहां सब कुछ जानिया, जहां कुछ भी नहीं है वहां हम सब कुछ मान बैठे हैं। आत्म अस्तित्व के अलावा कुछ भी अपना नहीं। असली धन वही है, और उसका जो है विस्मरण हो गया है, भूल गया है। जब वह मिल जाता है, जब हम उसकी अनुभूति करते हैं, सारा संसार फीका लगने लग जाता है। असली धन मिल गया आदमी को। तो विस्मरण, और विस्मरण होता है तभी भटकाव होता है, तभी हम बाहर खोजते हैं। परमात्मा भीतर है और हम उसको बाहर खोज रहे हैं। बाहर मिलेगा कहाँ? केवल विस्मरण हो गया है। हमारे पास घड़ी है,
मोबाइल है, मोबाइल को हम कहीं रख दिए, अब विस्मरण हो गया, उसको दूसरी जगह खोजेंगे, मिलेगा कहाँ। उसी प्रकार से जो है परमात्मा भीतर है, विस्मरण हो गया है, गुरु ने भटका दिया, वह बाहर मिलेगा। लोग जो है लोकांतर में खोज रहे हैं, लोग जो है तीर्थों में ढूंढ रहे हैं, उसको मूर्तियों में खोज रहे हैं, वहां नहीं मिलेगा। सदगुरु कहते हैं दिल में खोज, दिलई में खोजाऊं, यह करीम राम। वह करीम, वह राम, वह कैशव, वह आत्मा ही है, वह आपके भीतर है। शोधने की जरूरत है, ढूंढना बाहर नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं भोगों में लाभ क्षणिक है, आदमी को बड़ा सुख लगता है लेकिन क्षणिक है वो, अंत में दुख, वह जो है दुख में बदल जाता है। इसलिए आदमी जो है विमूढ़ होकर भटकता है और उसी को असली मान बैठता है। कांच की गोली को ही हीरा मान बैठा है। आगे सदगुरु कहते हैं मोर तोर में जरे जग सारा, दृक् स्वार्थ झूठा अहंकारा। मोर तोर में सवै विगूढ़चा, संसार के प्राणी पदार्थ में जितना हम आसक्त होते हैं उतना ही हम जो है उलझते हैं। राग द्वेष होता है, विघ्न जब आता है आदमी के अंदर द्वेष पैदा हो जाता है, और यही जो है बहुत बड़ा भयंकर भंवर है। जब कोई अनुकूल होता है तो उनके प्रति राग होता है, और जब प्रतिकूल हो जाता है, विघ्न डालने लगता है, तो उनके प्रति द्वेष की भावना हो जाती है। और ये जो राग है, द्वेष है, यही जो है जन्म मरण प्रवाह का कारण है। और सारा संसार इसी में जल रहा है। मिटना चाहिए दुख, लेकिन काम करते हैं दुख का, तो मिटेगा कहां से। तो मोर तोर में सवै विगूढ़चा, मन के सारे विकार राग द्वेष में आ जाते हैं, और राग द्वेष में पड़ा हुआ जीव जन्म मरण के प्रवाह में भटकता है। आगे सदगुरु कहते हैं बहुतक खेल खिले बहुरूपा, जन भावरा अस गए बहुता। बहुतक खेल खिले बहुरूपा, मनुष्य जो है नाना प्रकार के खेल खेलते हैं। 4 दिन की जवानी, धन, परिवार, मित्र, अधिकार पा करके भूल जाते हैं, और माया के उन्माद में पड़ करके क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी परख नहीं कर पाता, और अच्छे बुरे आचरण करते हैं। अच्छा आचरण करना तो ठीक है, लेकिन जो क्षणिक है, जिसके प्रमाद में शक्ति जो है व्यर्थ में नष्ट करता है, वह दुनिया में भूल जाता है। इतना भूल जाता है
कि जो है भोगों में उन्मत्त होकर के धन संग्रह के चक्कर में छल करता है, चोरी करता है, विश्वासघात करता है और विघ्न पड़ने पर किसी की हत्या तक कर देता है। कई आश्रमों में चेला जो है गुरु की हत्या कर देता है मठ मंदिर को हड़पने के लिए, उनके बैंक बैलेंस को हड़पने के लिए। विघ्न पड़ने पर तो जो है इसकी परख नहीं रहती आदमी को कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तुरंत लाभ ये व्यक्ति के लिए हानिकर है। तो देह के अभिमान में सारा संसार उसी का खेल खेल रहा है और अपना ठगाता है, दूसरे को तो ठगता ही है लेकिन अपना खुद ठगाता है। परिणाम भंवर की तरह, भंवर गोल गोल होता है, घूमता रहता है, उसी प्रकार से उन्हीं में चक्कर लगाता है, गोता लगाता रहता है, दुखों में फंसा रहता है। भंवरे फूलों में रस लेता है, आसक्त होकर उसमें भूल जाता है। पशु आते हैं, फूलों को रौंद देते हैं, भंवरा मर जाता है। उसी प्रकार से संसार में, संसार के राग द्वेष में पड़ करके नाना प्रकार के कर्म करते हुए काल के गाल में चले जाते हैं। सदगुरु कहते हैं उपजीवनस फिर जूनी आवे। कर्मी जीव की यही परिणति है, जन्मते मरते हुए, संसार में भटकते हुए, स्वप्न में भी सच्चे सुख के दर्शन नहीं हो पाते। इसलिए ये जन्मना मरना, ये प्रवाह, काम क्रोध लोभ मोह भय राग द्वेष छल छद्म जिनके पास होगा वो व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। तो 3 प्रकार के दुख सदगुरु ने बताया। एक है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तो जो है दैहिक, देह से उत्पन्न होने वाला, दैविक और भौतिक। 3 ताप के बारे में सदगुरु ने बताया। कहा कि शारीरिक रोग, मानसिक उलझनों से मिलने वाले दुख दैविक ताप है। अतिवृष्टि, ओला पड़ना, ज़्यादा पानी गिरना, जड़ पदार्थों से मिलने वाला जो दुख है, ये जो है दैविक ताप है। कहीं अब पानी गिर रहा है, पानी गिरते 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 आ रहे हैं, ठंड लग गई, आदमी मर गया, ये क्या है? दैविक ताप। और प्राणियों द्वारा मिलने वाला जो ताप है, यह जो है मानसिक ताप। तो मानसिक ताप से व्यक्ति तभी बच सकता है जब जो है राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह इससे निवृत्त होगा
और ये कब होगा? जब हम जो है राम को जानेंगे, भीतर जाएंगे, अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे, स्वरूप की ओर आगे बढ़ेंगे, तो राम की याद, मौत की याद, यही हमें उस जन्म मरण के प्रवाह से बचा सकता है। तो इस पर थोड़ा चिंतन कर रहे थे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, परख लखायहु भेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब बंदगी साहिब।